बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम। लगनिया जिनकर राम से लगी, लगनिया जिनकर राम से लगी। के बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बोली जगत गुरु तन तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु विष्णु देवाचार्य जी महाराज की। बिगड़ल राजा इंद्रद्युम्न के हाथी के तन पहुले। बिगड़ल राजा इंद्रद्युम्न के हाथी के पहुले। जल में डूबे लगले तब नारायण के गोहर बोले। जल में डूबे लगले तब नारायण के बोले। प्रभु जी मगर मार गज, प्रभु जी मगर मार गज रख ले राम से लगे। प्रभु जी मगर मार गज रख ले लगनिया जिनकर राम से लगी। लगनिया जिनकर राम से लगी, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। कुलवंती जी बंती गणिका, कुलवंती जी बंती गणिका होके जन्म बिगड़ली। कुलवंती जी बंती गणिका होके जन्म बिगड़ली। सुगा पर्वत राम नाम ले भव सागर से तरली। हरि सुगा पर्वत राम नाम ले भव सागर से तरली। जग में जाहिर जिनकर, जग में जाहिर जिनकर जन जन में कहानियाँ, लगनिया जिनकर राम से लगी। जग में जाहिर जिनकर जन जन में कहानियाँ, लगनिया जिनकर राम से लगी। लगनिया जिनकर राम से लगी, लगनिया जिनकर राम से लगी। के बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। के बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी।
बिगड़ल जन्म अजामिल के दूध लवन खैले बिगड़ल जन्म अजामिल के जम बूटी खैले अरे बिगड़ल जन्म अजामिल के जम दूध लवन खैले खुद हित नारायण उच्चारत बाल बाल बच गईले अन्ते देवाजतरान शकराजर सन्तानो नाम पुतरासो जतरपितरो भवन्ति मानो मनिहारे लेखायिवन्तो आदित्यो आदित्यन्तरिक्षमदितिर् माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजना पृथ्वी शांति लाभः शान्तिरोगदयः शान्तिः मनसदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जगो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पापियः विराजम् अधिपूर्वकः सजानो अत्यविश्चात्पश्चात् भौमे मदं पुरः तन्मादकन्या गर्भाहीरे छन्दा कुंसेतनीरे तन्माद्यादुस्तल्भ गजायता तस्मादसवा अजायन्तरेग चोभया गतः घोरसे धोर्वदं जोषमाधोर्वतेदं धोर्वजं वयमिन्द्रस्त्वामरेरवदेः तवामो कदे सोमो राजा वितभा लक्ष्मणमुच्यतः हरे ॐ मा ओ गदेः व्रतेभो दत्वं पुष्पवतेः रसोर्वरेः अशवा इव सचितवरेर्वेदोतः पारैष्णवः भ्योर् नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधे चक्रवर्ती तनुजाय महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री भरतलाल जी सीताराम वंदना आदिश्याम वंदना सीताराम वंदना आदिश्याम वंदना सीताराम वंदना आदिश्याम वंदना सीताराम वंदना आदिश्याम वंदना। बोलिए भक्तों से भगवान की अवगाहन करेंगे ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद स्वामी श्री परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान हम सभी के बीच में विराजमान है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में साथ वंदन करते हुए महाराज बोलिए सब संत भगवान की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सब गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की भारत माता की जय जय सीताराम। अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरु परम्परा शिरशिलभिहां विशिष्टे श्रेष्ठपक्ष
सुरक्षिते सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महानिगुणाय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। परमाध्यक्ष कथा रस रसिक आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु अकारण कारण करुणा वरुणाली सतघन चितघन आनंद घन परात पर ब्रह्म श्री सीताराम जी सरकार परमाचार्य परम विज्ञान शील संत कवि वृंद समस्त प्रेमाचार्य प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज समस्त आध्यात्मिक कार्यक्रम के निर्देशक वीतराग तपोनिष्ठ परमहंस दयालु साधु सेवी संत सेवी जीव सेवा गौ सेवा देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज। आपको मालूम होगा देवेंद्र का अर्थ मैंने तो किया था। देवेंद्र माने इंद्र और प्रसाद माने बृहस्पति। देव के ऊपर देवेंद्र के ऊपर जो कृपा करे उनका नाम बृहस्पति। तो या इंद्र मान लो या बृहस्पति मान लो। अयोध्या के इंद्र और साधु समाज के बृहस्पति स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज। धर्म प्रवर्तक सनातन धर्म के पुरोधा नित्य लीलालीसा के धाम निवासी परमहंस स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज के स्नेहमयी कृपा पात्र जिन्हें सनातन धर्म के प्रति अटूट विश्वास श्रद्धा वैष्णव निष्ठ वैदिक मर्यादा की पालन करने वाले दिगंबर अखाड़ा के श्री महान अनंत श्री विभूषण स्वामी सुरेश दास जी महाराज। श्री पंडित प्रवर विष्णु विनायक जी हमें कह रहे थे मीठा, लेकिन पेड़ा से ज्यादा कोई मीठा होता नहीं है। श्री पेड़ा जी, श्री त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर वीतरा तपोनिष्ठ परम संत श्री जोगी राज बाबा बड़े सरल सुहृदय साधु है। मया रामदास जी, सुदामा दास जी इस कार्य के कुशल व्यवस्थापक, गुरु निष्ठ, संत निष्ठ, भगवत निष्ठ, कथा निष्ठ, नाम निष्ठ श्री रामभूषण दास कृपालु जी, सभी
संगीत पर अर्गन पर बैठे हुए पंडित श्री बंशीधर जी व्यास, तबला वादक श्री एवं दीनबंधु जी, श्री सुनील जी, अजय जी, समस्त श्रोतावृंद, महानुभाव, आदरणीय पूजनीय सती साध्वी माता मानव, 7 अगस्त 2008 की बृहस्पति के दिन बुख के नक्षत्र की ये कथा है। महाराज जी कहे भरत कुंड चलिए घूमने के लिए। मैं कहा चलिए। यहाँ आए 2 बजे के दिन की घटना है। मैंने कहा कि महाराज ये भूमि तो बड़ी दिव्य है, हाँ तपस्या स्थली है। मैंने कहा तो ठीक है। तब तक ये सब इतने चमक धमक नहीं था। 8 की कहानी है। पुख चुकी, पुख का नक्षत्र था, बृहस्पति का दिन था। मेरे द्वारा श्री भट्टलाल जी महाराज कहवा दिए कि यहाँ कथा होनी चाहिए। इन्होंने कहा जब कहिए। मैंने कहा, इन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिए और उल्टे आदेश दे दीजिए कब कहिएगा। पंचांग देखना प्रारंभ किए। 6 महीना समय नहीं था। आते आते 14 जनवरी 2009 में ये कथा प्रारंभ हुई। उसके ठीक 5 में उस साल चौपाई मैंने पूछा था, कोई निर्देशन, कहा भरत सरिस को राम स्नेही जगत पुराण राम जप। मैंने सिरोधार वही कथा फिर 7 फरवरी 2014 में आकर कथा प्रारंभ हुई। 5 वर्ष के बाद महाराज जी कहे 5 वर्ष हो गया है, एक बार आप और सुना दीजिए। तो आए। मैंने कहा कोई आदेश है? कहा हाँ। क्या? स्वार्थ परमार्थ सुरसार पड़तन सपन भरत निहार। सेवा हुई। उस वर्ष मैंने कहा कि 5 वर्ष पर अगले जो 5 वर्ष होगा वह फिर मैं अगर जिंदा रहूंगा, भरत जी की कृपा रही तो मैं आऊंगा अवश्य और आपके सामने सेवा करूंगा। उस वर्ष महाराज जी ने नहीं कहा था, मैं ही कह दिया। जब वह 5 वर्ष 19 में ही बीत गया। ये अगले सत्र 5 वर्ष का चल रहा। 19 में ही समापन हो जाता, लेकिन कुंभ के कारण और महाराज जी ने एक लोभ दे दिया हमको, बाबा जी और बच्चे को लोभ दे दो तो बिल्कुल काम चकाचक। जो हमको भुला दिए कि आप रामकोट में दशरथ महल में इस वर्ष कथा कह दीजिए। मेरे दिमाग में आया कि 5 का अंक क्यों मिट रहा है। मैंने कहा कि भरत कुंड। कहा हाँ हाँ वह भी होगा, क्योंकि ये दोनों गुरु शिष्य दूसरे व्यास को ठीक कर लिए थे। ये समस्या हो गई थी। मैंने कहा कि ठीक, इस वर्ष आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। 2003 8 अप्रैल की एक कहानी है। हम लोग बैठे हुए थे। 6 अप्रैल जीवन में मधुबनी सम्मेलन पहली बार हुआ। 6 अप्रैल कभी होता नहीं था। 8 अप्रैल की कहानी है। हम महाराज जी बैठे हुए थे। मैंने कहा कोई उत्सव होना चाहिए। कहा हाँ। तो वह उत्सव आकर के खड़ा हो गया। कहा मखौरा में, अभी तक चल रहा है। महाराज जी के मेरे ऊपर बहुत स्नेह आशीर्वाद है। मैं जो निवेदन करता हूँ वह मान लेती हूँ और दूसरे भी मैं सुना देता हूँ कि अब अगली कथा दिगंबर नरेश श्री स्वामी श्रेष्ठदास जी महाराज के नेतृत्व में होगा। अब वो जहाँ हो कब हो वह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कथा होगी। मेरा काम तो है पेड़ लगा देना, फल खाते रहेगा। हाँ 2008 में फल लग गया, पेड़ लग गया। देखो प्रतिवर्ष कथा होती है।
ये महापुरुषों के आशीर्वाद है। इसलिए अब कहाँ कथा होगी सो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कथा होगी अब दिगंबर अखाड़ा में हो या देश देशांतर में हो, जहाँ हो। चलो, इस वर्ष हमारे सामने कोई आदेश नहीं है। कोई आदेश है? कोई आदेश नहीं। कोई जो मन हो सो कह दे। अच्छा बताइए। हाँ चलिए ठीक है। दो बार भगवान का नाम हम स्मरण करें। पंक्ति आ गई, ध्यान देना। अयोध्या कांड 323 के ऊपर वाली पर अयोध्या कांड की ये पंक्ति है। ये समाज का निर्णय है। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम अजो प्यारे मन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम भजो प्यारे मन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम नगरी से प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज परमात्मा की कृपा रूपी पामरी को प्राप्त करके धर्म नगरी अयोध्या में पधारे। 7 प्रकार के नियम पूर्वक पादुका के सिंहासन पर आसीन किए। गुरुदेव भगवान से आपने निवेदन किया कि मैं कुछ समय तक नियम पूर्वक रहना चाहता हूं। याद रखेंगे, मैंने पहले बता दिया हूं 7 प्रकार के नियम से पादुका को सिंहासनासीन किए। अब यह 7 प्रकार क्या है, कल के जो पहले पहले आएंगे उनको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आज बहुत समय बीत गया मंगलाचरण में, समय की व्यवस्था में, और मेरे महाराज जी की कुछ गले की दिक्कत भी है। मैं कामना करता हूँ प्रभु से कि जल्दी खुल जाए, ताकि मीठी मीठी बात श्रवण करेंगे हम भी।
ऐसे तो हमसे किसी ने पूछा कि आवाज बंद हो गया है, गला बंद है। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमको गाली बहुत देते थे। लेकिन ये तो ऊपर के भाव है, भीतर के भाव है कि जल्दी जल्दी खुल जाए। तो ये शीत में ना रहे ऐसे हम कामना करते हैं। थोड़े समय 30 मिनट, क्या महाराज जी 30 मिनट, हाँ 30 मिनट के अंतर्गत मैं आपके सामने भूमिका में बता देता हूँ और फिर इसी पर 9 दिनों तक आपके चरणों में सेवा होती रहेगी। 7 प्रकार की विधि से सिंहासनासीन श्री भरतलाल जी महाराज ने शरण पादुका को किया और श्री गुरुदेव के चरणाश्रित जाकर उन्होंने निवेदन किया कि मैं कुछ समय नियम पूर्वक रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने आदेश दिया, समझब कहब करब तुम जोजी, धर्म सार सब हुई है। ये गुरु शिष्य की वार्तालाप है, लेकिन समाज की वार्ता क्या है? समाज का चिंतन एक अलग चला, अयोध्यावासी का चिंतन अलग चला। अयोध्यावासी नर नारी दोनों मिलकर निर्णय लिया कि श्री राम श्रेष्ठ हैं कि भरत श्रेष्ठ है। इसके लिए एक तराजू लाया गया। तराजू जानते हैं ना, जिस पर में वजन होता है, वजन किया जाता है। 2 पलड़ा वाला तराजू, जिसको आप लोग कांटा कहते हो। 2 प्रकार के, 2 तरह की। एक पर में राम लक्ष्मण और सीता जी को बैठा दिया और एक तरफ में श्री भरतलाल जी महाराज को बैठाया। एक तरफ में 3, एक तरफ में श्री भरतलाल जी अकेले। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन वसुतन तप कसहि, दो दिश समूझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। याद रखना, पहला क्रम है लखन राम सिए। लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य है, राम अखंड ज्ञान है, सर्वेश्वरी सीता परम भक्ति है। ये तीनों एक पल्ले पर बैठे हैं और एक पल्ले पर श्री भरतलाल जी महाराज बैठे हैं। वैराग्य, अखंड ज्ञान, प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति, भावना भक्ति, भाव, ये 3 प्रकार की जो भक्ति है, ये तीनों भक्ति एक पल्ले पर। साधना भक्ति सीता जी में, भावना भक्ति सीता जी में, प्रेमा भक्ति सीता जी में। भावना भक्ति से पत्थर को भगवान बनाती है, साधना भक्ति से साधन से सिद्धि और साध्य तक पहुंचाती है, प्रेमा भक्ति से परमात्मा बिल्कुल अधीन होते हैं। ये तीनों श्री माता जानकी में है। भावना भक्ति, परिणाम क्या हुआ? कहा गिरिजा बोलने लगी, विनय प्रेम बस भई भवानी। ये भावना भक्ति है। प्रेमा भक्ति का परिणाम कहा परमात्मा राजमराल बन करके सीता जी के हृदय में विहार करने लगे। और साधना भक्ति का परिणाम कहा, साधना भक्ति का परिणाम ये है कि इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अगर कोई काव्य है, कोई कथा है, किसी का चरित्र है, किसी चरित्र के पूरक है, यानी संपूर्ण चरित्र के बनाने वाली है, तो उसका नाम है सीताया चरितम। ये साधना भक्ति है। इसलिए गोस्वामी ने लिखा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण यमल
अनुपम पाथा। ऐसी सीता जी एक पल्ले पर बैठी हुई है और श्री भरतलाल जी एक पल्ले पर में भरतलाल जी महाराज बैठे हैं। निर्णय हुआ क्या है का ये तीनों हल्के पर गए। जो हल्का पड़ता हुआ पल्ला ऊपर जाता है, जो वजन है वह नीचा बैठ जाता है। इसलिए दो दिशी समूह भारत सब लोग, ये सिद्धांत हुआ। दो दिशी समूह कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। सब प्रकार से भरत सराहनीय है। कौन कौन प्रकार से? सुखी महाराज जी कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आएंगे? अच्छा, बड़ी कृपा। धर्मरथ में 22 लक्षण माना गया है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, अमल अचल मल त्रोण समाना, संजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहिसम विजय उपायन दूजा। ये 22 ठो है, गिन लीजिएगा। भारत जी में 22 है। बस 9 दिन की कथा में हम ये 22 बता देंगे, केवल भूमिका बता रहे। भारत जी में 22 है और श्री राम जी में 7 गुण और है। ध्यान देना, 7। जब जब परमात्मा अनंत गुण सागर होते हैं, अनंत गुण सागर, उनमें यह नहीं कहा जा सकता कि इतने ही गुण है। जहां अनंत है वहां था जाए, फिर भी कुछ विशिष्ट गुण हुआ करते। परमात्मा में समस्त विलक्षण गुण है, लेकिन वह विलक्षण गुण जो है वह श्री भरत जी में है। कौन कौन? परमात्मा ने क्या है का अवलोकन, बोलन, मिलन, प्रीत परस्पर और हास। अवलोकन देखने की कला, बोलन बोलने की यानी फंसाने की कला। मन होगा तो नहीं बोलेंगे, मन होगा तो बोलेंगे। कहा कैसे? कहा इंद्र आया बोले नहीं, महात्मा आए टोके नहीं, अकोल की रात आए बोल। एक ही साथ 3 महापुरुष आए। पहले इंद्र आया, कुटिया बनाया इंद्र, विश्वकर्मा बना दिया इंद्र। खड़े थे अमरनाग कुंदर दिशपाला, चित्रकूट आए सब, लेकिन भगवान टोके नहीं। कौन है, कहाँ है, नहीं है। ये बोलने की कला भगवान की है। किससे बोले, किसका न बोले। महात्मा आए, उनसे भी नहीं बोले, उनको प्रणाम करके विदा कर दिए। और जब कोल भी आया तो बिल्कुल प्रेम से बोलने लगे। कैसे? कहते पित बालक बैर, वचन की रातन के सुनत, जिम्मे पित बाल, बड़ा प्रेम से बोले। तो अवलोकन, बोलन और मिलन, मिलने की कला। किससे मिले, किससे न मिले। ये नहीं है कि श्री राम सबसे मिल लेते हैं। इस बात पर ध्यान देना। मिलने की अगर बात आती तो बहुत से मिल लेते, लेकिन बहुत से नहीं मिलते हैं। भगवान जानते हैं कि हम किन से मिले। इसलिए गोस्वामी ने एक शब्द लिखा, मिलन प्रीत की भी जाय बता। किससे मिले? मिले तो श्री भारत से भी, मिले हनुमान से भी, मिले जनक से भी, मिले विश्वामित्र से भी, मिले कोलभीर से भी, मिले निषाद से भी, मिले केवट से भी, भरद्वाज से, अगस्त से, सुतीक्षण से। लेकिन मिलने की कला जो सुतीक्षण के साथ है, भरत के साथ है, वो दूसरे के साथ है। इसलिए अवलोकन, बोलन, मिलन और प्रीत परस्पर, पारस्परिक प्रीत। कोल, किरात, भील, गीत, निषाद, कौवा, मैना, सुगर, तोता, ये सबसे
प्रीत रखते हैं। इसलिए गोस्वामी ने वर्णन किया बैरो राम बरारी करे। अब हास कहते हैं हंसना बोलना खेलना ढूंढता का दुख में भी हंसते रहो, प्रसन्नता या निगता विषय तथा न मम्मले बनवास दुख। ये हंसना ये 5 गुण विशिष्ट है। ये 5 गुण भरत जी में पाया गया। कल की सभा आगे आपके सामने मैं बताऊंगा, केवल आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी हम आगे पीछे हो जाते हैं। और भरत जी में 7 विशिष्ट गुण है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन? भरतशील गुण, विनय बड़ाई, भाय भगति, भरोसा भलाई, कहत हूँ सारद करमति हीचे, सागर सीप की जाई कुलीचे, जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मही कहु महीपा। तो 31 गुण विशिष्ट श्री राम, 29 गुण विशिष्ट श्री राघवन सरकार है, 31 गुण विशिष्ट श्री भरतलाल जी महाराज हैं। इसलिए अयोध्यावासी ने कहा सब विधि भरत सराहन जो। एक ही विधि आपके सामने में 10 मिनट में सुना। इस विशाल वसुंधरा की सर्वोच्च शिखर पर जब साधु की चर्चा हुई, पूछा गया कि दुनिया में साधु कौन है, तो निर्णय निकला कि राम जी के ऐसा साधु दुनिया में कोई नहीं। सबसे अच्छे साधु कौन है? कहा श्री राघवन सरकार। साधु में तो 6 गुण होता है, वह 6 गुण श्री राघवन सरकार में परिपक्व है। क्या क्या गुण है? नीरस विशद गुणमय फलदासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फलदासु। ये 6 गुण हो। इसलिए विरोधी दल के नेता केकई सुना देती है कि राम साध तुम साधु सयाने, राम मात तुम भल पहचाने, जस कौशिला मोड़ भलता का तस फल दे, इन्हीं करी साका। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा सब कोई कहे राम सुखी साधु। बस इतना तक वाक्य रहा, ध्यान देना। राम जी साधु हैं, कौन साधु है या नहीं कहा। लेकिन जब मैया त्रिवेणी के सामने भरतलाल जी महाराज गिर गए, अब मांगना प्रारंभ कर दिए, और धन धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निरवान। क्योंकि ये तो 5-4 चीज छोड़ करके आए थे। अयोध्या ऐसे साम्राज्य अर्थ के क्या लेना देना। धर्म कहा, जहां माता पिता गुरुदेव की वाणी पर में कोई ध्यान नहीं दिए। धर्म कामना की पूर्ति यही 3 करते हैं, किसी प्रकार की कामना नहीं। और जब ये 3 नहीं होगा तो मोक्ष की कहाँ जरूरी है। ये 4 चीज छोड़ करके आए थे। अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहो निर्वाण। लोग पूछा कि भरत जी मूर्ख है कि विद्वान है। कहा भरत जी बहुत बड़े विद्वान हैं। कहा कैसे? कहा एक महात्मा के यहाँ, एक गृहस्थ के यहाँ एक महात्मा पहुँचे। गृहस्थ ने पूछा क्या भोजन करेंगे? कहा कुछ नहीं। रोटी? कहा नहीं। चावल? कहा नहीं। मालपुआ? कहा कुछ नहीं। दूध पिएंगे? कहा बिल्कुल नहीं। फल खाएंगे? कहा बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति वहां बैठे हुए थे। कहा सरकार थोड़ा सा संतरा के जूस पी लीजिएगा। कहा क्या पिएंगे? संतरा का जूस।
किसी ने पूछा कि महात्मा त्यागी है कि चतुर है, ये बताओ। कुछ लोग कहा कि महात्मा बड़े त्यागी हैं, कुछ नहीं खाते हैं, जूस पीते हैं। कुछ लोग ने कहा कि अरे ये तो बड़े चतुर हैं। कहा क्यों? कहा ये जूस पीते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भारत चतुर हैं कि त्यागी हैं, ये आप बताइए। गोस्वामी ने कहा जो मांग रहे हैं मानव मात्र का लक्ष्य वही होना चाहिए। कहा क्या मांग रहे? कहा अर्थन धर्मन काम गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान रति है क्या? कहा रति है संपूर्ण साधन के साधन रूपी फल का जूस। जूस समझते हैं ना, रस, बिल्कुल ये है जूस। कहा कैसे? कहा पढ़िए। संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। हरिपद क्या है? का रस है, इसलिए सरस्वती की आवाज निकली। भारत वचन सुनी माध त्रिवेणी। माध त्रिवेणी, माध माने मध्य त्रिवेणी। मध्य त्रिवेणी में कौन है? का मध्य तो सरस्वती है, क्योंकि इधर से गंगा की धारा, इधर से जमुना की धारा और मध्य में सरस्वती की धारा। तो मध्य में सरस्वती है। गंगा कही कि मैं इनको कुछ नहीं कह सकती, जमुना ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। कर्म ऐसा नहीं है हमारा कि मैं प्रेम तक पहुंच पाऊं। ज्ञान ने कहा भक्ति हमारी ऐसी नहीं है कि मैं प्रेम तक पहुंच पाऊं। शारदा ने कहा मैं पहुंचूंगा तो नहीं, लेकिन दो बानी कहकर निवेदन करके मैं अपने आप को पवित्र हो जाती हूँ। दोनों रानी ने कहा बोलिए, तो सरस्वती ने कहा तात भारत तुम, महाराज यही है, तात भारत तुम सब विधि साधु। सब विधि साधु कौन होगा? जो राम चरण अनुराग यगाधु। इसलिए तो दिशी समुझे कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जो। शेष चर्चा फिर कल की सभा में। सीताराम 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 सीताराम। ताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम कोच गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम कोच गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। मिल गया वही अवलंबन सबरी को जंगल में। कितने का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की। कथा क्यों सुनना जरूरी है? नहीं सुने तो क्या हानि है और सुनने से लाभ क्या है?
कथा वह चीज है जो नाम जपता है उसका ही कल्याण होता है। लेकिन स्वामी जी ने लिखा कि कथा तो सकल लोक हित है। सोई पूछन था शैल कुमार, जो नाम जपेगा, जो पाठ करेगा उसी का कल्याण होगा। लेकिन कथा में जितने लोग बैठे हैं वो कथा सुनेंगे तो सबको लाभ होगा। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा नहीं सुनेंगे, भगवान को, संत को पहचान नहीं सकते हैं। मानस का प्रमाण है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभद्र सिपाही, संग सती जगदलनी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्द बखानी, सुनी महेश। शंकर जी कथा सुने लेकिन सती जी नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो भगवान जा रहे थे, वनवास हो गया था, भगवान को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किए? बोले हमारे ईष्ट देव हैं। नहीं बात मानी। शंकर जी ने कहा कि जो तुम रे मन संदेह तो किंजाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह, हमारे बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, झूठ बोल गई। इसलिए अगर भगवान को पहचानना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, संत को पहचानना चाहते हैं, संत से मिलना चाहते हैं, तो कथा सुनना बहुत जरूरी है। श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम है। इस संसार में दुर्लभ क्या वस्तु है? संसार में दुर्लभ क्या वस्तु है? पैसा संपत्ति दुर्लभ नहीं है। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो यही दुर्लभ है। लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा है कि प्रति वर्ष संत को मिलना और भगवान की कथा सुनाते हैं। इसलिए अब देखिए, कथा सुनने के लिए हिमालय से आए भूत भावन शंकर जी, कथा सुनने के लिए हिमालय से आए। और आजकल के लोग ऐसे हैं कि कथा सुनने के लिए नजदीक है लेकिन नहीं आते। इसलिए अगर प्रचार हो, प्रसार हो राम कथा का, भगवान को पहचानना जानते हो, संत से मिलना चाहते हो, तो राम कथा सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रतिदिन आप लोग आकर के और राम कथा सुनाइए, सुनिए। और मैं भी प्रतिदिन जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि महाराज जी की कथा सुनने के लिए, महाराज जी के लिए के आशीर्वाद के लिए मैं भी कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। सुख सन घाटी के सयानुसार
की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण नित रस भी की कलिमल हरण